सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम 13.1 पढ़ रहे थे। 13.1 के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आज हम करते हैं 13.1 का 11वां क्वेश्चन। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। तो 11वां क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि सदिश टू आई कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 4k कैफ और माइनस 4i कैफ प्लस 6j कैफ माइनस 8k कैफ संरेख है। चलिए, संरेख का मतलब समझ गए कि एक ही रेखा पर स्थित है। दोनों सदिश एक ही रेखा पर स्थित है। अब दिशा किस टाइप है दोनों की, वो अभी यहां से पता चल जाएगा। तो देखिए आंसर, माना इसको मान लीजिए सदिश ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तथा इसको मान लीजिए सदिश बी माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। आगे बात सुन। अब देखना, नाउ ये जो सदिश बी है इसको क्या लिखते हैं, सदिश बी बराबर यहां से ये है आपका सदिश बी। यहां से देखिए माइनस 2 कॉमन लीजिए, माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2i कैप प्लस का माइनस 3j कैप और ये क्या बचेगा प्लस का 4k कैप। आगे बात सुन। तो ये जो सदिश बी है वो क्या हो गया, देखिए माइनस का 2, ये वाला सदिश क्या है, ये वाला सदिश ए है, तो इसको क्या लिख दिया ए। आगे बात सुन, यानी कि सदिश बी को हमने सदिश ए की फॉर्म में लिख दिया। और है क्या, देखिए यहां पे देखना, ये जो सदिश बी है इसका जो परिमाण होगा, तो सदिश बी है क्या, ये वाला सदिश है, यानी कि -2a। तो -2 का मापांक और a का मापांक, तो 2a, यानी कि सदिश b का जो परिमाण है वो सदिश a के परिमाण का 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है। आगे बात सुन। और साथ में देखिए चिन्ह, ये 2 हमने लिया, क्या 2 आपका है माइनस। माइनस का मतलब हो गया कि विपरीत दिशा में। मान लीजिए अगर सदिश a इस दिशा में है, आगे बात सुन, तो सदिश b इसकी विपरीत दिशा में है, लेकिन परिमाण में इसका क्या है, दुगुना है। आगे बात, दिशा विपरीत है इसलिए ये चिन्ह क्या लगा, यहां पे माइनस का चिन्ह लगा है। क्लियर है। इसका मतलब अतः सदिश ए तथा सदिश बी संरेख है। आगे बात सुन। मान लीजिए आपका ये सदिश है यहां से यहां तक, ये आपका सदिश क्या है, ए है। क्लियर है। तो इसमें इसके परिमाण से दुगुना, वो मतलब सदिश ऐसे भी हो सकता है यहाँ, यानी यहाँ से ये वाला ले लीजिए। आगे बात, दिशा इस तरफ है लेकिन परिमाण में दुगुना है और दिशा इस तरफ है। आगे बात में सदिश ए के परिमाण में दुगुना लेकिन दिशा इस तरफ, ये आपका सदिश बी, दिशा इस तरफ -2a। आगे बात, आप ये सदिश यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है। आगे बात, एक ही रेखा पर। क्लियर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संरेख। आगे बात सुन में, तो एक ही रेखा पर है, माइनस चिन्ह का मतलब क्या हो गया, दिशा में विपरीत है, लेकिन है क्या, संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर, उसमें दिशा का कोई मायने नहीं है कि दिशा किस तरफ है। इस सदिश ए की दिशा की तरफ भी हो सकती है, इसके विपरीत भी हो सकती है। माइनस चिन्ह व्यक्त करता है कि ये जो सदिश बी है इसकी दिशा सदिश ए के क्या है, विपरीत है। आगे बात सुन, तो इसका मतलब सदिश ए और सदिश बी क्या है, संरेख है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है। बिंदुओं P जिसका स्थिति सदिश दे रखा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और Q इसका स्थिति सदिश आपको दे रखा है -i कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में नंबर 1 अंत्य और नंबर 2 बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। आगे बात सुनिए, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने स्थिति सदिश के बारे में पढ़ा था कि दो बिंदु है P, एक बिंदु P और ये बिंदु Q। आगे बात सुनिए, ये मान लीजिए O। आगे बात, तो P और Q को मान लीजिए यहाँ पे ये R है आपका बिंदु, अंत विभाजित कर रहा है किस अनुपात में? M/N में। OP ये सदिश आपका A, ये सदिश आपका B। आगे बात सुनिए, तो OR इसको मान लिया हमने सदिश R। तो इस OR का स्थिति सदिश क्या होगा जब अंत विभाजित करते हैं? तो अंत विभाजित करते तो क्या होगा? M सदिश B प्लस N सदिश A बट्टा M प्लस N। आगे बात सुन, ये तो हो गई बात अंत विभाजन की। जब बाह्य विभाजन, ये बिंदु P, ये बिंदु Q, O ये आपका सदिश A, ये आपका सदिश B, तो बाह्य विभाजन ये वाला। R बिंदु कहाँ बाह्य विभाजन कर रहा है, यानी M अनुपात N। N क्या है? ये वाली लेंथ, ये सदिश R। तो R का स्थिति सदिश क्या होगा? M B माइनस N A बट्टा M माइनस N। आगे ना बात समझ। तो देखिए, आपको बिंदु दे रखे हैं, तो आंसर बिंदु P का स्थिति सदिश यानी A आपको दे रखा है, सदिश A दे रखा है। ये बिंदु Q का स्थिति सदिश यानी कि सदिश B आपको दे रखा है। आपको R का स्थिति सदिश यानी कि R आपको ज्ञात करना है। तो बिंदु P तथा Q को 2:1 यानी M/N के अनुपात में विभाजित के अनुपात में पहला कौन सा अंत्य ज्ञात कर लेते हैं। अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश मान लीजिए क्या है? R। वो R क्या होगा? किस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे? M सदिश B प्लस N सदिश A बट्टा M प्लस N। आगे बात सुन, अब बता दीजिए यहाँ M बराबर क्या है? 2 और N बराबर क्या है? 1। और सदिश A बराबर क्या है आपका? देख लीजिए, A यानी कि बिंदु P का स्थिति सदिश। सदिश A बराबर है I प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और सदिश B बराबर क्या है आपका? यानी Q का स्थिति सदिश ये वाला, माइनस I प्लस J प्लस K। आगे बात सुन। और R का स्थिति सदिश R दे ही रखा है, तो अतः R जो कि क्या है? R का स्थिति सदिश, ये सदिश R क्या है? बिंदु R का स्थिति सदिश। तो क्या हो जाएगा? M का मान क्या है? 2 इंटू B वाला ये रहा, माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस N की वैल्यू ये रही 1 इंटू सदिश A आपका ये रहा I कैप प्लस 2j कैप माइनस K कैप बट्टा M प्लस N यानी M का मान 2 प्लस 1। आगे बात सुन में, तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए क्या आ रही है। तो देख लीजिए, यहां से देखना, 2 अंदर गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस का 2i कैप और ये है प्लस का i कैप, तो क्या बचेगा? माइनस का i कैप। 2 अंदर गुणा होगा तो 2j कैप
और यहाँ से प्लस 2j कैप, तो क्या हो जाएगा 4j कैप। 2k कैप प्लस का और ये माइनस का k कैप, तो क्या बचेगा प्लस का k कैप बट्टा 2 + 1 3। तो स्थिति सदिश r बराबर क्या हो जाएगा, अलग अलग लिख दीजिए, -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। ये तो हो गया अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु r का स्थिति सदिश। आ गई बात समझ में? चलिए अब कर लेते हैं इसका दूसरा पार्ट, कौन सा, बाह्य विभाजित। क्लियर? तो यहां से हमने p और q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु r का स्थिति सदिश अंत्य विभाजित करने वाले, यानी p और q को मिलाने वाली रेखा को अंत्य विभाजित। आगे बात, p और q दो बिंदु है आपके, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को अंत्य विभाजित m/n में, यानी कि 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु r का स्थिति सदिश निकाल लिया। अब आपको निकालना है बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन कर लेते हैं। तो इसको तो नंबर 1 दे दीजिए, अंत्य विभाजन। आगे बात समझ में? अब बाह्य विभाजन वाला भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बिंदु P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, m सदिश b माइनस n सदिश a बट्टा m माइनस n। आगे बात समझ। अब यहाँ फिर से m बराबर क्या है 2, n बराबर क्या है 1 और सदिश a बराबर यानी p का स्थिति सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और b यानी q का स्थिति सदिश माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और r क्या है, अब बिंदु r का स्थिति सदिश, बिंदु r का स्थिति सदिश जो कि हमें ज्ञात करना है। आगे बात, तो मान रख दीजिए अतः सदिश r, तो क्या है r का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा m की वैल्यू क्या है 2, mb क्या है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। उस सूत्र में कुछ नहीं करना, केवल क्या लगा देना, प्लस की जगह माइनस लगा देना। माइनस n की वैल्यू क्या है 1 इंटू a i कैप प्लस 2j माइनस k कैप बट्टा m माइनस n यानी 2 माइनस 1। आगे बात सुनिए, तो स्थिति सदिश r क्या आ जाएगा आपका, देखिए 2 इंटू माइनस आई कैप, तो माइनस का 2i कैप और माइनस का i कैप, तो क्या हो गया माइनस का 3i कैप, 2j कैप प्लस का और 2j कैप माइनस का, तो क्या हो गया कैंसिल हो गया और 2k कैप प्लस का और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या हो गया 3k कैप बटा 2 माइनस क्या हो गया 1। तो यहां से स्थिति सदिश r क्या आ जाएगा आपका माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप। ये आपका आ गया बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु r का स्थिति सदिश। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, दो बिंदुओं P के निर्देशांक 2, 3, 4 और Q के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 4, 1, -2 को
मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ये दो बिंदु दे रखे हैं, देखिए कैसे, P दे रखा बिंदु और Q दे रखा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश PQ ले लीजिए या QP ले लीजिए कोई भी, उसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये R। तो R का स्थित सदिश क्या, मध्य बिंदु का स्थित सदिश क्या होगा, जैसे P का स्थित सदिश मान लीजिए क्या है A और Q का स्थित सदिश क्या है B, तो मध्य बिंदु का स्थित सदिश मान लीजिए R, तो वो R किसके बराबर होगा, A प्लस B बट्टा 2। आगे ना बात समझे। अब देखिए P बिंदु दे रखा है कि निर्देशांक दे रखे हैं 2 3 4, तो बिंदु P का स्थित सदिश क्या हो जाएगा घटकों के रूप में, वो देख लीजिए। तो आंसर बिंदु P मान लीजिए इसका स्थित सदिश क्या है A, P तथा बिंदु Q इसका स्थित सदिश मान लीजिए B को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु R, मध्य बिंदु R मान लीजिए उसका स्थित सदिश क्या है R का स्थित सदिश, R का स्थित सदिश क्या है R, ये R आपको ज्ञात करना है। क्या होगा, सदिश A प्लस सदिश B बटा 2। तो देखिए किताब के अंदर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु ज्ञात करना नहीं, इस मध्य बिंदु का आपको स्थिति सदिश ज्ञात करना है। आगे ना बात समझ में, यानी कि दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का आपको स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है। इस टाइप है ये क्वेश्चन। आगे बात समझ, तो अब ध्यान से देखना। तो बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं, यानी कि इसके कौन से अदिश घटक दे रखे हैं 2 3 4, तो सदिश इसका मतलब स्थिति सदिश हमने मान लिया A, वो क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और इसी प्रकार बिंदु Q का स्थिति सदिश आपका B, वो क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। आगे बात समझे। तो मध्य P तथा Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश R क्या हो जाएगा A प्लस B बट्टा 2। तो यहां से स्थिति सदिश R क्या आ जाएगा A 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस B 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप बट्टा 2। तो क्या आ जाएगा यहां से स्थिति सदिश 2i कैप प्लस 4i कैप क्या हो गया 6i कैप, 3j कैप प्लस j कैप क्या हो गया 4j कैप, 4k कैप माइनस 2k कैप क्या हो गया प्लस का 2k कैप बट्टा 2। तो अलग अलग 2 बटा या 6 बटा 2 क्या हो गया 3i कैप, 4 बटा 2 2j कैप, 2 बटा 2 k कैप। ये आ गया मध्य बिंदु के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिए अगर क्वेश्चन इस टाइप भी है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु यहां से अब R का स्थिति सदिश आपके पास में आ गया। ये जो बिंदु R है इसका स्थिति सदिश आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 2 और 1। तो ये 3 2 1 ये क्या हो गया, इन दोनों को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु भी हो गया। और इसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा वो घटकों के रूप में फिर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है।
दर्शाइए कि बिंदु ए, बी तथा सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए क्या दे रखा है 3i कैफ माइनस 4j कैफ माइनस 4k कैफ, और बी दे रखा है आपको 2i कैफ माइनस j कैफ प्लस k कैफ, और सी आपको दे रखा i कैफ माइनस 3j कैफ माइनस 5k कैफ है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। आगे बात सुन, यानी कि 3 बिंदु दे रखे हैं ए बी सी। बिंदु ए का स्थिति सदिश ये दे रखा ए सदिश है, बी का स्थिति सदिश ये दे रखा सदिश बी, और सी का स्थिति सदिश ये दे रखा सदिश सी। ये कह रहा कि ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस टाइप। अगर बिंदु दे इसको ए, ये बी और ये सी। अब आप देखिए ये समकोण त्रिभुज बने, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, यानी ए बी और सी तीनों को जब बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, तो वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आंसर, बिंदु ए का स्थिति सदिश आपको दे रखा ए, क्या दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसी प्रकार बिंदु बी का स्थिति सदिश आपको बी दे रखा, क्या दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और बिंदु सी का स्थिति सदिश आपको दे रखा सी i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो अब ये बिंदु दे रखे हैं ए बी और सी। अब हम ज्ञात करेंगे पहले ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, तीनों ये सदिश ज्ञात करेंगे। आगे बात समझे, तो नाउ ए तथा बी को मिलाने वाला सदिश क्या हो जाएगा, सदिश ए बी। आगे बात में, तो बी का स्थिति सदिश दे रखा है, ए का स्थिति दे रखा है, तो ए और बी को मिलाने वाला सदिश ए बी। तो सदिश ए बी क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। जैसे आपको बिंदु दे दिया P दे रखा है, Q दे रखा है, दो बिंदु दे रखा है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश PQ। तो PQ क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु Q का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु P का स्थिति सदिश। अगर आपसे पूछ ले कि QP, तो QP सदिश क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु P का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु Q का स्थिति सदिश। तो यहां पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, AB सदिश ज्ञात कर रहे हैं, यानी प्रारंभिक बिंदु A अंतिम बिंदु B। आगे बात समझे, तो B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, सदिश AB। तो यहां से AB बराबर क्या आ जाएगा, तो B का स्थिति सदिश ये पड़ा आपके पास में 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसमें से घटाना क्या है, A का स्थिति सदिश ये रहा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। आगे बात समझे, तो यहां से सदिश ए बी क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस 3i कैप, क्या बचेगा माइनस का i कैप, माइनस j कैप माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4j कैप, तो क्या बचेगा प्लस का 3j कैप, k कैप माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4k कैप प्लस k कैप 5k कैप। आगे बात समझ। इसी प्रकार सदिश BC, अब आप क्या ज्ञात करोगे BC, तो BC क्या हो जाएगा आपका C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। तो C का स्थिति सदिश ये रहा i कैप, यानी कि C का
सी का स्थिति सदिश, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश। आगे बात सुन, तो यहां से सदिश बी सी क्या हो जाएगा? हाँ, तो सी का स्थिति सदिश देर का आपको आई कैफ माइनस 3j कैफ माइनस 5k कैफ, इसमें से घटाना क्या है आपको? बी का स्थिति सदिश ये रहा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो यहां से सदिश बी सी बराबर क्या आ जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका i माइनस 2i, तो हो गया ये आपका माइनस का i कैप, माइनस का i कैप, क्लियर। और माइनस का 3j कैप और माइनस माइनस प्लस j कैप, तो क्या हो गया? माइनस का 2j कैप, माइनस का 5 और ये माइनस का k, तो माइनस का 6k कैप हो गया। आगे बात में ये आ गया आपका BC का स्थिति सदिश, क्लियर है। अब अगला देख लीजिए, अगला हम कौन सा ज्ञात कर ले हैं? सदिश AC ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लेते हैं? AC तथा सदिश AC। AC तो C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो C का बिंदु C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। आगे बात सुन में, तो अब देखना ध्यान से, यहां पे निकाल लेते हैं। तो ये ऐसी तो ज्ञात कर ही लेते हैं ऐसी। तो देखिए C का स्थिति सदिश ये रहा, इसमें से घटाना क्या? A का स्थिति, तो i कैप माइनस 3i कैप, तो क्या बचेगा? माइनस का 2i कैप, माइनस का 3j कैप, इसमें से घटाएंगे माइनस का 4j कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस का j कैप, माइनस का 5k कैप और इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या बचेगा? माइनस का k कैप। आगे बात में अब ध्यान से देखना, ये सदिश AB, ये सदिश हमने ज्ञात कर लिया BC और हमने AC भी ज्ञात कर लिया। आगे बात, तो क्या त्रिभुज नियम अप्लाई हो रहा है क्या? AB सदिश ये हो गया AB सदिश, ये क्या हो गया? BC सदिश, और ये क्या हो गया? AC सदिश। आगे बात, तो त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमागत रूप से सदिशों को निरूपित करती है तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों के योगफल को निरूपित करती है। यानी कि अगर यहां से AC विपरीत क्रम में, AC किसके बराबर आना चाहिए? AB प्लस BC। आगे बात सुने, तो वो चीज अब यहां से आप चेक कर लीजिए। अगर ये चीज सत्य हो रही है, इसका मतलब ABC एक त्रिभुज को क्या कर रहे हैं? त्रिभुज को निरूपित कर रहे हैं। केवल किसकी बात कर रहे हैं? अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं कि त्रिभुज को निरूपित कर रहे हैं। अब वो समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, वो भी हम आगे ज्ञात करेंगे। आगे बात सुने, तो अब ध्यान से देखना। नाउ AB प्लस BC, AB प्लस BC, सदिश AB प्लस सदिश BC। तो AB क्या है? ये रहा माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और हमने प्लस क्या किया? जोड़ा क्या हमने? BC माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 6k कैप। तो देखना देर इंप्लाई यहां से सदिश AB प्लस सदिश BC बराबर क्या आ रहा है? देखिए माइनस i कैप प्लस माइनस i कैप, तो क्या हो गया? माइनस का 2i कैप, 3j कैप और ये माइनस 2j कैप, तो क्या बचेगा? प्लस का j कैप, 5k कैप प्लस का और ये माइनस का 6k कैप, तो क्या बचेगा? माइनस का k कैप। तो यहां से सदिश AB प्लस सदिश BC बराबर क्या आ रहा है? ये चीज क्या है? देख लीजिए, ये चीज क्या है? सदिश AC, सदिश AC। आगे बात सुने, इसका मतलब क्या हो गया? अतः बिंदु A, B तथा C एक त्रिभुज को निरूपित
करते हैं। किसको निरूपित कर रहे हैं? एक त्रिभुज को निरूपित करते हैं। आगे बात सुने, यानी बिंदु ए बी सी तीनों को जब मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज को क्या कर रहे हैं? निरूपित कर रहे हैं। अब बात करेंगे किसकी, क्या ये समकोण त्रिभुज है क्या? तो समकोण त्रिभुज का हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। आगे ना बात समझे, तो निश्चित रूप से आप इनके परिमाण निकालोगे, यानी ए बी सदिश है, इसका परिमाण निकालोगे, बी सी सदिश का परिमाण निकालोगे, ए सी सदिश का परिमाण निकालोगे, फिर चेक करोगे कि ये वाली कंडीशन कहां पे आ रही है। आगे बात सुन, तो अब ध्यान से देखना आगे। तो ऊपर वाले को मिटा देते हैं। नाउ अब तीनों ही सदिशों का परिमाण ज्ञात कर लीजिए। सदिश ए बी का परिमाण, आगे बात सुन, तो सदिश ए बी का परिमाण क्या हो जाएगा? ये आपका सदिश है, तो किसी भी सदिश घटकों के रूप में दे रखा था क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आगे बात सुन, तो सदिश ए बी के परिमाण का स्क्वायर, यानी अब क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं, तो यहां से रूट हट जाएगा, तो रूट हटते क्या? -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो सदिश ए बी के परिमाण का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास में? 25 34 से 1 35। तो सदिश ए बी के परिमाण का स्क्वायर क्या आ गया? 35। यानी कि ये जो सदिश ए बी है इसका जो परिमाण है वो क्या आएगा? √35, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? 35 हो गया। आगे बात सुन, अब आप ज्ञात कर लीजिए BC, सदिश BC का परिमाण क्या होता है? मतलब लेंथ ही होती है सदिश की। आगे बात सुन, तो यहां से सीधा ही ज्ञात कर लीजिए BC के परिमाण का स्क्वायर, तो रूट तो हट जाएगा, तो BC का परिमाण ये रहा आपके पास में BC, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो सदिश BC के परिमाण का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास में? 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 40 से 1 41। तो BC के परिमाण का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास में? 41। अब आप ज्ञात क्या कर लीजिए? SC, कौन सा? सदिश SC, सदिश SC का परिमाण, तो सीधा परिमाण का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो सदिश AC के परिमाण का स्क्वायर क्या आ गया? 4 प्लस 1 प्लस 1। तो SC के परिमाण का स्क्वायर क्या आ रहा है? 4 1 5 1 6। आगे बात समझ में क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अब आप क्या देख रहे हो कि सदिश, यहां पे लिख लीजिए, अलग यहां से कर लेते हैं। नाउ सदिश AB के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश SC के परिमाण का स्क्वायर बराबर, तो सदिश AB का परिमाण का स्क्वायर क्या है? 35 प्लस सदिश SC के परिमाण का स्क्वायर क्या है? ये रहा 6। तो ये बराबर क्या? 35 6 41, जो कि किसके बराबर है? सदिश BC के परिमाण का स्क्वायर। अतः सदिश AB के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश SC के परिमाण का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा? सदिश BC के परिमाण का स्क्वायर। अतः क्या हो गया? त्रिभुज तो हमने सिद्ध कर ही दिया कि ये ABC एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आगे बात सुने, जिसमें ये वाला AB और AC आधार और लंब को निरूपित कर रहे हैं, और BC किसको निरूपित कर रहा है? कर्ण को निरूपित कर रहा है। तो ये सदिश BC है, तो BC का परिमाण कुछ ना कुछ होगा, तो परिमाण हमने ज्ञात कर लिया, वो क्या होगा? BC का परिमाण √41। क्या आ रहा है? √41। स्क्वायर तो हमने क्यों लिया? क्योंकि आपके पास में सूत्र है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
आगे ना बात समझ, ये इसलिए हमने पहले ये स्क्वायर ले लिया। आगे बात समझ, यानी कि परिमाण का हमने वर्ग ही निकाल दिया। ए बी का परिमाण यानी ए बी लेंथ क्या है उसका स्क्वायर निकाल लिया, बी सी लेंथ क्या है उसका स्क्वायर निकाल लिया, एस सी लेंथ क्या है उसका स्क्वायर निकाल लिया, और यहाँ से चेक किया कि ये चीज़ आ रही है। अतः त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 14वां क्वेश्चन। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम पढ़ेंगे 13.2 के टॉपिक और 13.2 कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।